नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी प्लस पेट एग्जाम 2023 के लिए अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और इस क्लास में प्रैक्टिस सेट 9 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है प्रीवियस प्रैक्टिस सेट तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग प्रीवियस प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यजुर्वेद, इसका राइट आंसर बनेगा। और इस वेद में गद्य और पद दोनों का संग्रह है। इसका अंतिम भाग ईशोपनिषद है। अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी अगम सूत्र या आगम सूत्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्राचीन भारत में 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। यह जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय के अलावा और किस ग्रंथ से मिलती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भगवती सूत्र से। क्वेश्चन नंबर अगला 4 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भानुगुप्त का एरण शिलालेख। क्वेश्चन नंबर अगला 5 है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बनेगा ऑप्शन डी चंदेल। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में स्थित है। इसका निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी? तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी नसीरुद्दीन महमूद शाह। क्वेश्चन नंबर अगला 7 है, अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध 1612 किसके विरुद्ध लड़ा था? तो राइट आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन डी पुर्तगालियों के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर अगला 8 है, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो गणेश महोत्सव का प्रारंभ आपको बताना है किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक। इसका सही जवाब हो जाएगा 1893। आप लोग ध्यान रखिएगा 1893 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने गणपत महोत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर अगला है 9 है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म वर्ष आपको बताना है इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी 1897। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था और इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा पूछा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? तो 1939 में। और 1941 में नेताजी जर्मनी चले गए और 1943 में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ में भारत के किन क्षेत्रों का सम्मिलन उनके नरेश की इच्छा पर निर्भर था? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको देना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देसी रियासतें। क्वेश्चन नंबर अगला है 11, एक अंशांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो ऑप्शन ए दिया गया 122, ऑप्शन बी है 111, ऑप्शन सी है 145, ऑप्शन डी है 133। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा एक अक्षांश लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर अगला 12 है, निम्नलिखित में से देश राजधानी का कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों, ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी हो जाएगा भूमध्य सागर में स्थित है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी भूमध्य सागर में स्थित है। इस ज्वालामुखी की ऊंचाई 926 मीटर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन नंबर है, यदि ह्वांगहो नदी चीन का शोक है तो बिहार का शोक कौन सी नदी है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर अगला 15 है, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? तो ऑप्शन ए दिया गया काली मृदा, ऑप्शन बी है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी है लाल और पीली मृदा, ऑप्शन डी है लाल लेटेराइट मृदा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, लाल लेटेराइट मृदा इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 17 है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं?
तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, केंद्रीय वित्त सचिव के 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर, आज़ादी के बाद भारत में किया गया सबसे बड़ा कर सुधार कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर इसका राइट जवाब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सुमेलित हैं? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 और स्टार्टअप इंडिया यहाँ पर जो होगा अगस्त 2015 से होगा, और स्टैंड अप इंडिया की जो बात करें हम, स्टैंड अप इंडिया अप्रैल 2016, जो कि यहाँ पे जनवरी दिया गया है। राष्ट्रीय विनिर्माण 4 नवंबर 2011, तो यहाँ पर ये सुमेलित दिया गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का सी हो जाएगा, सी और डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 20 है यहाँ पर, 1985 में यहाँ पे आपको फिल करना है, ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया, यह राष्ट्रों के लिए उपभोक्ताओं और उपभोक्ता वकालत समूह की सुरक्षा के उपायों को अपनाने का एक उपकरण था। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। क्वेश्चन नंबर अगला 21 है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र इसका सही जवाब बनेगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 21 है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों और संबंधित अनुशंसाओं को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 और सी का 3rd ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 22 भाषाएं हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर अगला 24 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति दी गई है? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 224। क्वेश्चन नंबर अगला है 25 है, वित्त आयोग एक निकाय है। तो वित्त आयोग जो है केवल यहाँ पर अर्ध न्यायिक व सलाहकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। भारत के राष्ट्रपति को प्रत्येक 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करना अनिवार्य है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 26 है, उस भौतिक वैज्ञानिक नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको सही आंसर देना है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन बी, जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर अगला 27 है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो, या है इनमें से आपको बताना है दोस्तों क्या आंसर बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर अगला 28 है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शुष्क बर्फ, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 29 है, गोबर गैस का प्रमुख घटक है, इनमें से कौन सा घटक है? तो राइट आंसर बनेगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 36 एटीपी अणु जो कि एक ग्लूकोज अणु के टूटने से निर्मित होते हैं, तथा 34 एटीपी अणु क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी, और यह कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण संरचना है। तो राइट आंसर जो बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर अगला हिंदी से है, 36 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन डी, दर्द, इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर डाल दिया गया है मई और गर्दन, शब्द जो है स्त्रीलिंग है, जबकि जो दर्द है वो शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 37 है, निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा डी, दूर के ढोल सुहावने। क्वेश्चन नंबर अगला 38 है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है, ऑप्शन बी
राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 39 है, इनमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा गया है, जो राइट आंसर हो जाएगा शर। शर जो है बाण का पर्यायवाची शब्द है, और धनुष के पर्यायवाची की बात करें तो पिनाक हो जाएगा, कमान, सारंग और धन। बाण के पर्यायवाची तीर हो जाएगा, सहायक और विसिक। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, विपद का विलोम शब्द है, इनमें से आपको बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 40, विपद का विलोम शब्द क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी संपद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 51, करंट अफेयर से संबंधित है दोस्तों। करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों, और जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं पेटी एग्जाम में, तो महत्वपूर्ण हो जाता है करंट अफेयर का पार्ट, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 अगस्त 2023 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों को अपनी मंजूरी प्रदान की है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा 51 का सी राइट आंसर हो जाएगा 76। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आदित्य L1। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक तपेदिक रोग को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2025 तक। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो राइट आंसर बनेगा 6.0 से 6.8%। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने डॉक्टरों की कमी को दूर करने हेतु सरकारी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 से बढ़ाकर 65 वर्ष की है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 56 है, प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 में इसकी थीम क्या है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको थीम बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन 56 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए 1 लाइफ 1 लीवर, इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 57 है, किस देश में प्रथम बार एक शाकाहारी डायनासोर प्रजाति गोनकोकेन नैनोई के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चिली, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 58, जून 2023 में प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस शहर राज्य में हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर अगला 59 है, जुलाई 2023 में किसकी नियुक्ति जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अध्यक्ष पद पर हुई है? तो यहाँ पर आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स फर्ग्यूसन जिम इस्केया। क्वेश्चन नंबर अगला 60 है, किस राज्य को आथूर पान के पत्तों के लिए हाल ही में भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 का बी हो जाएगा तमिलनाडु, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 61 है, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 62, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है कृषि के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है साहित्य, ऑप्शन सी है समाज सेवा, ऑप्शन डी है खेलकूद। तो राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 63 है, प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। अगला क्वेश्चन 64 है, क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1997 में, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 65 है, गोवा का लोकगीत क्या है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा गोवा का लोकगीत मांडो है, ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी उत्तर कोरिया, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 67 है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर BR अम्बेडकर, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? तो राइट आंसर बनेगा सिक्किम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 69 है, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है?
तो राइट आंसर हो जाएगा दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 70 है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? नागपुर। क्वेश्चन नंबर अगला निर्देश दिया गया है दोस्तों 71 से 75 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे गद्यांश पढ़ लीजिए आप लोग। मेरे मकान के आगे चौराहे पर ढाबे के आगे फुटपाथ पर खाना खाने वाले लोग बैठते थे। रिक्शे वाले, मजदूर, फेरी वाले, कबाड़ी वाले आना जाना लगा ही रहता था। लोग कहते हैं आपको बुरा नहीं लगता, लोग सड़क पर गंदगी फैला रहे हैं और आप इन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। इसके कारण पूरे मोहल्ले की आबो हवा खराब हो रही है। मैं उनकी बातों को हल्के में ही लेता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ जो लोग जुटते हैं वे गरीब लोग होते हैं। अपने काम धाम के बीच रोटी खाने चले आते हैं और खाकर चले जाते हैं। ये आमतौर पर बिहार से आए गरीब ईमानदार लोग हैं जो हमारे इस परिसर के स्थायी सदस्य हो गए हैं। ये उन अशिष्ट अमीरों से भिन्न है जो साधारण सी बात पर भी हंगामा खड़ा कर देते हैं। लोगों के पास पैसा तो आ गया है पर धनी होने का स्वर नहीं आया। अधजल गगरी छलकर जाए की तर्ज पर इनमें दिखावे की भावना उबाल खाती है। असल में यह ढाबा हमने भी अपने माहौल से जोड़ता है। मैं लेखक हूँ तो क्या हुआ, गांव के एक सामान्य घर से आया हुआ व्यक्ति हूँ। बचपन में गांव घरों की गरीबी देखी है और भोगी भी है। खेतों की मिट्टी में रमा हूँ, वह मुझसे रमी है। आज भी उस मिट्टी को झाड़ झुंड कर भले ही शहरी बनने की कोशिश करता हूँ, बन नहीं पाता। वह मिट्टी बाहर से चाहे न दिखाई दे, अपने महक और रहमयता से वह मेरे भीतर बसी हुई है। इसलिए मुझे मिट्टी से जुड़े हुए ये तमाम लोग भाते हैं। इस दुनिया में कहा सुनी होती है, हाथापाई भी हो जाती है, लेकिन कोई किसी के प्रति गांठ नहीं बांधता। दूसरे तीसरे ही दिन परस्पर हंसते बतियाते और एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते दिखाई पड़ते हैं। ये सभी कभी न कभी एक दूसरे से लड़ चुके हैं, लेकिन कभी प्रतीत नहीं होता कि ये लड़ चुके हैं। कल के गुस्से को अगले दिन धूल की तरह झाड़कर फेंक देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 है, इस दुनिया में कहा सुनी होती है। इस दुनिया का संकेत आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ए, गांव से शहर आबसे गरीब। क्वेश्चन नंबर अगला 72 है, प्रस्तुत गद्यांश साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संस्मरण विधा के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, साधारण बात पर भी हंगामा कौन खड़ा कर देते हैं? तो राइट आंसर अमीर किंतु असभ्य लोग। क्वेश्चन नंबर अगला 74, लेखक लोगों की शिकायतों को हल्के में लेता है क्योंकि जुटने वाले लोग गरीब और ईमानदार हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 75 है, लोग लेखक से क्यों पूछते हैं कि क्या आपको बुरा नहीं लगता? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, वे लोग आसपास गंदगी बिखेर देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 76 से 80 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार पड़ जाते हैं जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं, इसलिए यही काल आधारशिला कहा गया है। यदि यह नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन दृढ़ और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसका स्वास्थ्य सुंदर बनता है। यदि मन लगाकर अध्ययन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। जिस वृक्ष को प्रारंभ से सुंदर सिंचन और खाद मिल जाती है वह पुष्पित एवं पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है। इसी प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन, समय और नियमन के सांचे में ढल जाता है वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है। सभ्य नागरिक के लिए जिन जिन गुणों की आवश्यकता है उन गुणों के लिए विद्यार्थी काल ही तो सुंदर पाठशाला है। यहाँ पर अपने विद्यार्थियों के बीच रहकर वे सभी गुण आ जाने आवश्यक हैं जिनकी विद्यार्थियों को अपने जीवन में आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, संसार को सौरभ देने का अर्थ यहाँ पर आपको बताना है क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा संसार को बेहतर बनाना। क्वेश्चन नंबर अगला 77 है, गद्यांश में आदर्श विद्यार्थी के किन गुणों की चर्चा की गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियमावली का पालन करना। क्वेश्चन नंबर अगला 78 है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि ऑप्शन ए, विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति अनेक गुणों को धारण कर लेता है। क्वेश्चन नंबर अगला 79 है, गद्यांश में वृक्ष किसे कहा गया है? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी, विद्यार्थी को। क्वेश्चन नंबर अगला 80 है, यहाँ पे दोस्तों मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी विद्यार्थी जीवन को क्यों माना जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। जो संस्कार विद्यार्थी जीवन में पड़ जाते हैं वे संस्कार स्थायी हो जाते हैं। तो दोस्तों ये रहे प्रैक्टिस सेट 9 के क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।